हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ये है करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ, और इसमें अलग अलग जगह जो है ना वो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्लोप पे रेजिस्टेंस गिवन है। तो आपको जैसा कि पता है कि स्लोप ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं फ्रेंड, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ होता है वो हम लोग को क्या देता है, वो क्या दे रहा होता है, गिव्स अस रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड स्लोप का मतलब हो गया फ्रेंड, ये स्लोप आप कह सकते हैं, ये हो गया स्लोप एंड ये स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे देखना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा रिलेशन सही है। क्या R1 is equals to R2 is equals to R3 होगा? क्या तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा? तो फ्रेंड, जब यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का स्लोप अलग अलग है, तो ये तीनों का वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है? अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को आप यूं कट कर लेते हैं। सेकंड देखते हैं कि R1 is greater than R2 is greater than R3, क्या ये होगा या नहीं होगा? देखना है। स्लोप का मतलब हो गया, या तो आप इस एंगल को देखिए, वैसे भी R1 का एंगल ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, R2 का एंगल R1 से कम है, एंड R3 का क्या है, सबसे कम है। तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है ये थीटा, यानी ये जो एंगल जिसका ज्यादा होगा, यानी जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका वो उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक इस तरीके से देख लेते हैं। दूसरा देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो मान लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस देखने की कोशिश करें तो इसका देखिए एटीट्यूड सबसे ज्यादा है परपेंडिकुलर, इसका क्या है और भी कम है, और इसका क्या है और भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा सेम लेवल पे होता है, ऐसे ऐसे सेम लेवल पे होता है। ठीक है, ताकि बेस जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर के भी सेंस में देखेंगे तो परपेंडिकुलर के सेंस में भी आप देख रहे होंगे, ऐसे देखिए फ्रेंड, परपेंडिकुलर इसका ज्यादा है और बेस क्या है, बेस का लेवल भी कम है। तो वैसे भी परपेंडिकुलर का वैल्यू ज्यादा, ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा, और बेस भी हो जाएगा लो वैल्यू का, तो ओवरऑल वैल्यू भी ग्रेटर आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि R1 is equals to R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3 फ्रेंड। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, बी जो है वो सही है। स्लोप से भी आप देख लीजिए, स्लोप क्या है, R1 का ज्यादा है, हर एंगल से आप देख सकते हैं। ठीक है, और जब भी हमारा सही है तो ये गलत ही होगा। ठीक है, और ये डी भी गलत होगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ और जरा डायग्राम वगैरह करता हूं। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया फ्रेंड। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस बताता है, और इस तरह से ये ग्राफिकल प्लॉट किया होगा तो जिस वैल्यू, मतलब जो भी आप डिफरेंट ये तीन रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कम होगा। स्लोप इज इक्वल टू फ्रेंड्स tan थीटा, tan थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्लियर हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी लिस्ट कर दिया जाए। इसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि ये थ्री रेजिस्टर्स हैं और R1, R2 एंड R3, जिसमें से R1 का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, R2 का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक है फ्रेंड्स,
एंड R3 का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स R2 एंड R3 आर कनेक्टेड विद बोथ आर पैरेलली कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। और ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है तो इन दोनों पैरेलली कनेक्टेड के साथ मतलब इन दोनों पैरेलली कनेक्टेड जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके साथ ये क्या है सीरीज में है और साथ में 14 वोल्ट का क्या लगा हुआ है बैटरी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इसका हम लोग R टोटल निकालते हैं, इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। ओके, तो इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 तो क्या होगा फ्रेंड, तो चूंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है एंड दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा लेंगे R/N। इट मींस 10 ओम बाई कितना हो गया 2 यानी 5 ओम। यानी R2 एंड R3 जो कि पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इनका जो R टोटल आ गया मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 5 ओम। अब ये 5 ओम जो होगा वो इस 2 ओम के साथ क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, वो कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया 5 ओम है ना, तो ये इसके साथ क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो इस केस में क्या निकाल लेंगे R1 एंड प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 यानी 5 ओम, कितना हो गया 2 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 7 ओम, ठीक है। तो हमें R टोटल कह रहा था, तो R टोटल कितना हो गया फ्रेंड, R टोटल जो हो गया वो हमारा कितना हो गया R3 का वैल्यू हो गया 7 ओम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या कि टोटल करंट का वैल्यू कितना होगा। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V is equals to I into R total, then I is equals to V upon R total, V upon R total। V कितना हो गया फ्रेंड्स, तो V आपका जो हो गया V जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी 14V, ओके फ्रेंड्स, एंड R टोटल कितने हो गए 7 ओम। देन कितना हो गया आंसर 2 वोल्ट पर ओम या फिर कह सकते हैं 2 एम्पियर, यानी टोटल करंट का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। यहां तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है कि इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी यहां पे V का वैल्यू कितना होगा व्हाट, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल पाथ है, यहाँ पे जो करंट कितना जा रहा होगा इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। तो फिर इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू R1 into I, यानी R1 कितना है 2 ओम है एंड प्लस क्या है I कितना हो गया 2 एम्पीयर, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 एम्पीयर ओम या फिर कह सकते हैं 4 वोल्ट, ये आंसर आ गया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। फ्रेंड यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, इसको मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट साइड है, आप जरा क्वेश्चन को तब तक फ्रेंड समझिए, मैं इसको जरा स्पेस बना लूं फिर थर्ड को सॉल्व करूंगा। Third question is saying us that a wire having resistance of 10 ohm, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है फ्रेंड, जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक वायर है और जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड।
तो एक वायर है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ वायर AB and it offers 10 ohm resistance here. Now question is saying us is bent to form a circle. इस 10 ओम वाले वायर AB को आप एक सर्किल के फॉर्म में क्या करते हैं, बेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इस वायर से क्या करता हूं, एक सर्किल बना देता हूं। सर्किल बेंड कर दिया, ठीक है, यही वायर है। अब देखिए इसका कुछ डायमीटर होगा, चलो हमें डायमीटर, तो डायमीटर क्या कर रहा होता है, किसी भी सर्किल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इस बात को फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे। Then question is asking from us that what is the effective resistance between the 2 points along any diameter। चलिए भाई इस डायमीटर के along हमने दो पॉइंट ले लिया, पॉइंट हो गया P and Q। तो क्या रहेगा, what is the effective resistance। फ्रेंड्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाए, टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, सबका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस what is the effective resistance between the 2 points along any diameter of the circle। चलिए हमने सर्किल का डायमीटर ले लिया, देखिए इसके along पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। फ्रेंड ये वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है, नो डाउट क्वेश्चन में मेंशन है। बट जब इस वायर को हम लोग सर्किल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं, फोल्ड मोड़ देते हैं, बेंड कर देते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर से ऊपर वाला जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा कितना फ्रेंड, ये लेंथ होता है पाई आर। ये जो कर्व वाला लेंथ हो गया वायर का, और नीचे वाला भी जो कर्व वाला वायर का लेंथ होगा, ये फ्रेंड कितना होगा, तो ये भी होगा पाई आर। यानी मैं कहना ये सब चाह रहा हूं कि जो ऊपर वाला आप यहां से लेकर जो वायर का ऐसे लेंथ यहां तक देख रहे हैं, वो लेंथ कितना हो जाता है पाई आर, बिकॉज सर्किल का जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस होता है वो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ऊपर वाला पाई आर और नीचे वाला भी क्या होगा फिर पाई आर। यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि जब किसी वायर को सर्किल के फॉर्म में बेंड करेंगे और इसके बाद उस सर्किल के किसी भी डायमीटर के अक्रॉस डायमीटर को ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्किल जो होगा ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी यहाँ पे जो वायर का लेंथ होगा वो उतना ही होगा जितना नीचे वाले वायर का लेंथ होगा। तो फ्रेंड्स हमने सब्जेक्टिव वाला इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्जेक्टिव का टॉपिक का मैं वीडियो बनाया था, तो आपको बताया था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जब वायर का मान लीजिए कि लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है फ्रेंड 10 ओम, है ना। और जब ये हाफ पार्ट क्लियर हो गया, तो इस हाफ पार्ट यानी पाई आर वाले लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम, और नीचे वाले का भी पाई आर का कितना हो जाएगा लेंथ 5 ओम। यानी ये जो सर्किल के फॉर्म में बेंड हो गया, तो आपको लगेगा क्या कि एक ऊपर जो है पाई ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक नीचे वाला पाई ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, और इसी के अक्रॉस क्या पूछ रहा है भाई, इसी के अक्रॉस बताइए कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड जरा आप चेक कर लीजिए, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है कि नहीं। क्योंकि कैसे हम लोग जानेंगे कि पैरेलल है, तो पहले यहां से एक करंट को आप आगे मूव करें फॉरवर्ड, तो यहां देखिए करंट जब यहां पे पहुंचेगा तो इसके लिए दो रास्ता दिखेगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जिस भी पाथ में यदि करंट डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल एलिमेंट है रेजिस्टेंस का। और जब करंट डिवाइड नहीं होगा, यानी जब करंट कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा सीरीज एलिमेंट बताएगा। लेकिन यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट डिवाइड हो रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये किस तरह का एलिमेंट है, पैरेलल एलिमेंट है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या होगा फ्रेंड, R by N is equals to 5/2, it means 2.5 ओम। यदि कुछ फ्रेंड्स को लग रहा होगा कि नहीं भाई ये फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो आप इस फॉर्मूला से बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई, आप इस फॉर्मूला से बना लीजिए 1 बाई R के इक्वल्स टू
1/r प्लस 1/r, ठीक है फ्रेंड, यानी ये कितना हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका सेम वैल्यू आ जाएगा, RT इज इक्वल टू 5 ओम बाय 2, इट मींस 2.5 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ही आप लोगों को दिख रहा होगा इसकी वैल्यू जो है 2.5 ओम। ओके, देख लीजिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा सॉल्व हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए फ्रेंड कि यदि कोई एक वायर है, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस वायर xy, हमने कोई वायर ले लिया xy, ठीक है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है, सपोज करते हैं हम लोग कितना 20 ओम, और इस वायर को ऐसा मैं कहूंगा इस वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। कितने इक्वल पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब फिर मैं पूछूंगा कि अब बताइए इसमें 4 इक्वल पार्ट्स जैसे मान लीजिए एक हो गया x और दूसरा हो गया e और इधर f g, यानी x e, फिर पूछूंगा e f, फिर पूछूंगा f g, फिर पूछूंगा आपसे g y, तो पूछूंगा कि ये बताइए कि अब ये छोटे-छोटे पार्ट में जो वायर डिवाइड हो गए हैं, तो याद रखना है कि सबका लेंथ इक्वल होगा। ओके, ये भी इक्वल होगा इसके, ये भी इक्वल होगा इसके, सबका लेंथ इक्वल होगा। तो ये पूछूंगा कि बताइए कि x e का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप बस जानते हैं बिल्कुल कि सर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ पहले मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए l लेंथ का था, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम, तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो 4 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए आप, तो इसका भी कितना हो जाएगा 5 ओम 5 ओम 5 ओम एंड 5 ओम। फिर ये सबों को मिलाकर, फिर को सबों को जोड़कर यदि xy वाला लेंथ बनाना चाहिए वायर का, तो फिर से ये दोनों का सबों का ऐड जो है वो कितना आ जाएगा, सबों का ऐड आ जाएगा आपके पास 20 ओम। तो इस तरह के प्रॉब्लम मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए 4 में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसके बारे में आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्चुअल में 4 क्वेश्चन नहीं है, एक कंसेप्चुअल बेस ये चीज है, इसको देखना है। देखिए वैसे भी फ्रेंड, जब सीरीज में रेजिस्टर्स को अरेंज करते हैं, तो सीरीज में अरेंज करने की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो ऑब्वियसली उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका स्लोप तो ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा, है ना। और जब पैरेलली उसको कनेक्ट करेंगे तो उसका ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या होगा, कम पोटेंशियल में भी क्या करेगा, तो ज्यादा करंट उसमें फ्लो होगा। ये ग्राफ ये शो करने की कोशिश कर रहा है, यानी जब सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा उस कॉम्बिनेशन का, वो क्या हो जाता है, पैरेलल की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यानी सीरीज एलिमेंट का स्लोप आपको ज्यादा दिखेगा और पैरेलल का कम दिखेगा। इसी को आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ समझिए ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल है रिलेशन, तो ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे पैरेलल का स्लोप ज्यादा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल का स्लोप ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि थोड़ा सा ये रिलेशन जो है वो अपोजिट आ जाता है, ठीक है। यदि इस ग्राफ के बेसिस पे देखेंगे तो करंट ज्यादा तब तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, ठीक है, और यहाँ पे करंट कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने के बाद भी, तो ये सीरीज एलिमेंट में आपको दिख रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। जब भी इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट दिखता है रेजिस्टर्स का, तो इसके लिए हम लोग को फ्री एंड सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले फ्री एंड, देखिए इसका फ्री एंड जो है वो ये वाला है, ये फ्री एंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग करंट कैसे करेंगे, भाई करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो ये करंट आगे की तरफ बढ़ेगा, तो क्या करंट डिवाइड हो रहा है, करंट तो डिवाइड हो नहीं रहा है। जब करंट डिवाइड नहीं होता इसका मतलब है कि वो सीरीज एलिमेंट है। यदि करंट यहाँ से भी चलता है और सेम करंट I जो है इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज एलिमेंट है, मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है। जब भी करंट डिवाइड नहीं करेगा,
सेम करंट का फ्लो होगा, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज एलिमेंट है। तो पहले इन दोनों का देख लीजिए, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये सीरीज में जुड़ा हुआ फ्रेंड, इसको हम सॉल्व कर लें तो उनका क्या हो जाएगा, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उनका हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा कितना, 5 ओम प्लस 5 ओम, यानी सीरीज में है ना, तो R1 मान लेते हैं, इसको R1 है, ठीक है, इसको R1 मान लें, R2, इसको R3 एंड इसको R4 एंड ये हो जाएगा R5, ठीक है। यानी R1 और R2 सीरीज में हो गया, इट मींस 5 ओम प्लस 5 ओम यानी 10 ओम। अब देखिए फ्रेंड, ये इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया वो इसके साथ क्या हो जाएगा, नीचे वाले के साथ R3 के साथ क्या हो जाएगा, वो पैरेलली हो जाएगा, कनेक्टेड। यानी अगेन जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग R' मान लें, ठीक है, R' मान लेते हैं। तो अगेन जो हो जाएगा उस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या हो जाएगा, R' प्लस R3, सॉरी फ्रेंड ये पैरेलली कनेक्टेड है, सॉरी तो पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, R' into R3 अपॉन R' प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 10 into 10 अपॉन 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है फ्रेंड। तो इसको मान लेते हैं ये R" हो गया, ठीक है। अब देखिए, यानी अब इस टोटल को हम ज्वाइन करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 ओम आ गया। पहले आप एक अलग बना लें ऐसे, ये हो गया R4, इसका 4 ओम वैल्यू है, ये है R5, इसका 6 ओम वैल्यू है, और ये है R', इसका वैल्यू कितना है, 5 ओम, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है, यदि करंट को हम पास करते हैं तो करंट बिल्कुल कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज एलिमेंट है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इस कॉम्बिनेशन का, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इस कॉम्बिनेशन का, तो R4 प्लस R' प्लस R5 इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 15, ठीक है फ्रेंड। तो इस टोटल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया किसके बीच में, A एंड B के बीच में, तो वो वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया 15 ओम। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट का होगा, लेकिन वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।